संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप सब देख रहे हैं ताराधिकार। इस समय हम मुंबई महानगर पालिका के सामने खड़े हैं, जहां पर ओला और उबर के जो ड्राइवर्स हैं पूरे महाराष्ट्र में अक्रॉस उन्होंने ट्यूसडे को एक कैंपेन चलाया है, जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ फेयर, यानी जो फेयर हम ओला उबर को पे करते हैं उसको रैशनलाइज करना, और की रिफॉर्म, दैट मीन्स दैट की रिफॉर्म टू बी मेड इन रिगार्ड टू द फेयर विच इज पेड बाय द कस्टमर इन ओला एंड उबर कैब को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में हज़ारों से ज़्यादा ओला उबर चालक मौजूद है। इसमें काफ़ी सारे इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर उन्होंने इसका विरोध किया है। हमारे साथ डॉक्टर केशव जी जुड़ चुके हैं। सर वेलकम टू ताराधिकार न्यूज़ चैनल। नीचे की रिपोर्ट है कि ओला उबर के ड्राइवर थे उन्होंने बीच में रुका उन्होंने, और कैब की सुविधाएँ हैं उनको स्टॉप किया है, और आपकी दो मेन डिमांड देखने के लिए मिल रही है कि रैशनलाइजेशन ऑफ फेयर होना चाहिए और की रिफॉर्म्स होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन दो मुद्दों पर रिफॉर्म करता है। महाराष्ट्र में आज ओला उबर का ये स्टेटस है कि ना ओला उबर रैपिडो तीनों कंपनी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। ये तीनों कंपनियां पिछले 10 साल से विदाउट एग्रीगेटर लाइसेंस यहाँ पे काम कर रही है, और ये चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो कंपनियां एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, ड्राइवर का भी और पैसेंजर्स का भी। ड्राइवर का एक्सप्लॉयटेशन ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल MMRD रीजन की बात की जाए तो उधर जो रोड ट्रैफिक अथॉरिटी है उसने फेयर दिया 32 रुपीज़ पर किलोमीटर। ओला उबर पे जो ड्राइवर्स काम करते हैं उनको मिलता है 8-9 रुपये पर किलोमीटर। तो इतना बड़ा गैप ये कंपनियों ने बनाया क्योंकि इनमें कॉम्पिटिशन चालू है। जब ओला 1 रुपये रेट कम करती है तो उबर और 2 रुपये रेट कम करती है, तो रैपिडो और 2 रुपये रेट कम करती है। इसके वजह से ये ड्राइवर भाइयों का एक्सप्लोजन हो रहा है। जब सर्ज में होता है
तब ये पैसेंजर का एक्सप्लोरेशन करते हैं। मतलब सर्च टाइमिंग में जब पैसेंजर को सबसे ज़्यादा कार की ज़रूरत है, कैब की ज़रूरत है, तब ये जो रेट है 60 रुपये तक लेके जाते हैं, 70 रुपये तक ले जाते हैं। कुछ चीज़ों में 120 रुपये तक लेके जाते हैं पर किलोमीटर। जब गवर्नमेंट ने बोला कि मैक्सिमम 32 रुपीज़ होना चाहिए, तो ये वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हुए ये कंपनियां लोगों का एक्सप्लोरेशन कर रही है, जिसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सर 4 डिमांड तो देखने के लिए मिल रहा है। रैशनलाइजेशन ऑफ फीस है, पैरिटी विद मीटर कैब रेट्स है, और स्ट्रीट बैन ऑन बाइक टैक्सीज है। और लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बाइक और टैक्सीज पर अगर बैन लगाएंगे तो उनका भी एक आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा? और बजाय कि अगर इसको ऑन की रैशनलाइजेशन होना चाहिए तो एक फेयर का जो प्राइस है वो फिक्स होना चाहिए, जिससे ड्राइवर को जो है जो लेस एडवांटेज कहीं ना कहीं मिल रहा है उसे बढ़ाकर जो है एडवांटेज मिलना चाहिए, ताकि ये फिर से ओला और ऊबर स्टार्ट हो। ये कैंपेन के बारे में आपने सोचा है? फेयर का प्राइस फिक्स होना चाहिए, सिर्फ हम और ड्राइवर नहीं बोल रहे, ये खुद हमारे ट्रांसपोर्ट के जो आयुक्त है, कमिश्नर साहब, उन्होंने बोला है, लिखित में बोला है कि आज के डेट में हमारे राज्य में कोई भी आरटी रीजन में सिर्फ वही फेयर लागू है जो आरटीए ने निकाले हैं। तो ये सबका बोलना है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कंपनियां किसी को डरती नहीं है। आपने अगर देखा होगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने 3 जुलाई को बाइक टैक्सी रन के हाथ पकड़ी रैपिडो को, उन्होंने पोस्ट डाला उसके ऊपर, और 5 जुलाई को जो उन्होंने इवेंट का ओपनिंग किया, इनॉग्रेशन किया, उसको रैपिडो ने स्पॉन्सर किया था। एक जगह पे उनके ही मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने रैपिडो के ऊपर 2 FIR दर्ज की है, तो 2 FIR दर्ज उनके मिनिस्ट्री ने की है, और उनके ही मिनिस्टर वो कंपनी का इवेंट इनॉग्रेट कर रहे हैं, और हमको वो अधिकारी बोलते हैं कि हमको उनका ऑफिस नहीं मिला। जो मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स है ओला उबर से वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, और आई थिंक ये एक्सप्लॉइटेशन का जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं वैलिड भी दिख रहा है। तो इसमें एक पॉइंट दिखा है, मीडिया की खबर है कि बुलीड और चीटेड बाय एग्रीगेटर कंपनी से वो चीट किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल साइड कीजिए कि कैसे ड्राइवर्स ने यहाँ पे शिकायत की है जिसकी वजह से वो चीट किया जा रहा है, और फाइनल सोल्यूशन इसका किस तरीके से आप देखते हैं? बुली और चीट करने का ये कंपनियों के पास बहुत नुस्खे हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये लोगों के पास राइड आती है तो डिस्टेंस दिखाता है 10 किलोमीटर, एक्चुअली में होता है 13-14 किलोमीटर। ये एक तरीका है। कभी भी इनको जब लगे तब पैसे अकाउंट से निकाल लेते हैं, ये बता के वो बता के, इनसे GST का पैसा कट करते हैं। TDS तो किसी को आता नहीं है, वो ऊपर भरते कि नहीं ये हमको पता नहीं है। तो एक्सप्लॉइट कैसा होता है? अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपके नाम से भी उबर का ड्राइवर का ID बना सकता हूँ, क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी जाके किसके शाहरुख खान के नाम से बना सकता है, सलमान खान से बना सकता है। तो चीट करने के 100 तरीके हैं। कंपनी ही इनके IDs ब्लॉक करते हैं, फिर कंपनी के लोग इनको अप्रोच करते हैं, 2,500 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, उनका आइडिया ओपन करके देंगे। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हो? इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है, क्योंकि प्रशासन का काम है इनके ऊपर कंट्रोल करना। अगर हमारे ड्राइवर भाई एक सिग्नल गलती से जंप करते हैं तो 1,500 रुपये फाइन भरते हैं। ये कंपनियां 10 साल से इलीगली ऑपरेट कर रही विदाउट लाइसेंस, आज तक इनके ऊपर 1 रुपये का फाइन। आपका आंदोलन शुरू है, अभी तक आपकी किस नेता से मुलाकात हुई है? परिवहन मंत्री जी से हमारी कल मुलाकात हो गई। परिवहन मंत्री जी ने जो हमसे बात की उसके ऊपर बिल्कुल हमको भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं 15 दिन के बाद इसके बाद सोचता हूँ। ये तरीका नहीं है। हम कुछ बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ करोड़ के फंड्स नहीं मांग रहे कि इन लोगों के लिए कोई योजना चालू करो। ड्राइवर के पेमेंट मोड को लेकर किस तरीके का रिफॉर्म आना चाहिए? अगर एक ड्राइवर 8 घंटे या ओवर टाइम 16 घंटे काम करता है, जो रिकॉर्ड पर ओला उबर में जो रजिस्टर्ड होता है, पूरे ID डॉक्यूमेंट चेक करके उनको सीट पर बिठाया जाता है, कस्टमर भी क्रॉस चेक करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं। इतना प्रोफेशनलिज्म होने के बावजूद भी अगर जो ड्राइवर कस्टमर को लंबे डिस्टेंस पे छोड़ रहा है, तो उनके लिए सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव किस तरीके के होने चाहिए आपके अनुसार? ये चीज़ों के लिए, रिफॉर्म के लिए हम लोग तब बात कर सकते जब हमारे बेसिक मिनिमम राइट्स मिल जाए। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेट दिया है वही नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद हम रेट्स हाइक की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे हमको इंश्योरेंस दो। रेट कैसे मिलना चाहिए, आप स्पेसिफाई कीजिए। कंपनी के ऐप पे वही रेट दिखना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बोला है। कंपनियां उनका रेट नहीं डाले जो उनको लगता है। रेट सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने दिया वही होना चाहिए। दैट इज ओनली द रिफॉर्म दैट वी कैन एक्सपेक्ट। सर, सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी उसकी जानकारी दीजिए। सरकार तो सपने हमको 10-12 साल से दिखा रहा है। अभी कल्याणकारी मंडल की घोषणा की है, आज तक किसी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है। कल हमको मिनिस्टर साहब ने बोला नहीं बहुत लोगों को हमने पेंशन चालू किया, मुझे आज तक एक आदमी आके नहीं बोला कि मुझे पेंशन मिला है। तो सरकार का अगर यही रवैया रहा और सरकार को लगता रहेगा कि ये लोग
ये लोगों को एजुकेशन के चांसेस नहीं मिले हैं, अगर ये अलग अलग इसमें बटे हुए हैं तो इनको लूट सकते हैं, तो ऐसे होने नहीं देंगे। अभी हम सब लोग एक हो गए हैं, पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा और कैब चालक वो एक हो गए, और जब तक ये कंपनियों का ये गुंडागर्दी हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम लोग रुकेंगे। हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? व्यूअर्स को हम यही बताना चाहते हैं कि आप जो हमारे पैसेंजर्स हो, आप लोग ऊपर वाले की कृपा से फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये जो ड्राइवर आपको लेके जाता है उसकी ज़िंदगी फ़िलहाल बहुत दिक्कत में है, तो जो रेट कंपनियां दिखा रही है वो कंपनी के रेट्स से अगर ये चले तो ये और कुछ दिन भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर्स से, मिनिमम फेयर प्राइस जो है 28 मीटर कुछ टैक्सी का था 32 है, फिर अभी 32 कर दिया गया। तो ऐसा कोई ऐप में आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि ओला उबर अगर ड्राइवर 1 किलोमीटर अगर नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ से हो गया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो कवर करता है तो मिनिमम पर किलोमीटर का प्राइस कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली। तो मैं गवर्नमेंट ने अभी जो नया लॉ निकाला है, स्टेट गाइडलाइन निकाला, उसमें 3 किलोमीटर का मिनिमम उसने बेस फेयर पकड़ा है, दैट इज 75 रुपीज़ ऑफ 3 किलोमीटर। आपकी डिमांड कितनी है? दैट इज ओके ना। in Pune it is 75 rupees, in Mumbai it is 98 rupees, 96 रुपीज़, 32 रुपये के हिसाब से पहले 3 किलोमीटर। दैट इज़ व्हाट वी आर टेलिंग। हम सरकार जो डॉक्यूमेंट पे दिखाती है उससे बहुत खुश है, दुख इसका है कि वो सच्चाई में नहीं उतरता। तो मेरा आपके व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट है कि हम ड्राइवर भाइयों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाया है www.onlymeter.com। उस वेबसाइट पे आप लोग अगर जाके डिस्टेंस डालोगे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो जो गवर्नमेंट का GR है उसके हिसाब से आपको रेट्स दिखेंगे। तो आप ओला उबर में भी बैठते हो तो अगर वो रेट के हिसाब से आप ड्राइवर लोगों को पैसे देते हो तो उनको उनके हक की कमाई मिलेंगी। तो हम पैसेंजर को आह्वान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रेट्स अगर आपको जानने हैं तो आप वो वेबसाइट पर जाइए। शॉर्ट किलोमीटर को लेके हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू। डॉक्टर केशव सिरसा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर केशव जो ओला उबर के ड्राइवर के बिहाफ पर बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्पेसिफाई किया है कि जो किलोमीटर प्राइसेस जो फिक्स होते हैं वो ऑन पेपर तो ज़रूर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी होते हुए नज़र आ रही है। इसलिए इन्होंने एक वेबसाइट भी डिज़ाइन किया है जिसमें एग्जैक्टली कितना किलोमीटर एक ड्राइवर ड्राइव करता है और उसके मेहनत की कमाई उसे एग्जैक्टली कितनी मिलनी चाहिए, ये भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है कि इस रिफॉर्म को जो है वो देखना चाहिए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। ओला उबर वाले की तरफ से आज़ाद मैदान पुलिस भी यहाँ पे आई हुई है, आप देख सकते हो। अरे छोटी सी दिखाई भी नहीं नहीं, अगर इसमें वही बोल रहा है कुर्सी ले लो, एक कुर्सी ले लो, कुर्सी पे कर दो ना बेटा कुर्सी देंगे प्लीज, कुर्सी। बेटा कुर्सी दो ना। थोड़ा साइड में चलो, ये देखो, ये खुदकुशी करने जा रहा था आज़ाद मैदान में, पुलिस ने इसको ताबे में लिए। पानी पानी अरे चिकन है, खाली चिकन है। इसको हवा में आने दो, साइड दो, साइड दो, साइड दो, साइड दो।
इधर बेटा उसको ए बस बस ठीक आहे बाबू बस देखो आजाद मैदान में ये लड़का खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वाले ने इसकी जान बचाई है। सर आप खुदकुशी करने जा रहे थे, क्या बात है, क्यों रो रहे, वो कारण तो बताइए। जो गवर्नमेंट का रेट है मैडम, वो रेट हम उनको मांग रहे हैं। पहले बोले 10 दिन ले लो, बाद में बोले 15 दिन ले लो, अभी 4 दिन से बंद है, 3 दिन से बंद है, अभी बोल रहे मंगलवार तक वेट करो। आज मॅडम गाडीचा हप्ता वगैरे सगळे प्रत्येक गोष्ट व्हायला लागते ना आपल्याला। ड्राइवर लोग ने सुसाइड किया, सुसाइड करने के टाइम में भाई गुजरा है मेरा, बाप गुजरा है मेरा, भाई के लड़कों का, मेरे लड़कों की तबाह, सबका जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अगर मैं कल गाड़ी नहीं चलाऊंगा, रखते जाऊंगा, गाड़ी फोड़ेंगे, नुकसान हमारा है, बराबर है। तो हम सुसाइड करेंगे तो क्या करेंगे, यही लोग वेट कर रहे ना फिर कि हम सुसाइड करें, बाकी लोग भी। और ये क्या हो रहा है इनको मालूम है, इनको सबको मालूम है, इनको सबको मालूम है। अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे ना तो ड्राइवर लोग रुकने वाले नहीं है, ड्राइवर लोग नहीं रुकेंगे तो ये आपस में झगड़ा करेंगे। सर मेरी आपसे गुजारिश है, जैसे आपके फादर भी ऑफ हो चुके हैं, आपकी फैमिली में भी बहुत लोग ऑफ हो चुके हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आपको कल कुछ होता है तो आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी खुदकुशी से उनको कुछ मालूम नहीं होगा। आप जिंदा रह के सुनिए, आप जिंदा रह के हिम्मत करके अपना परिवार जिलाइए। ये महाराष्ट्र ये इंडिया है, यहाँ पे जिंदा रह के जब लड़ेगा क्या करेंगे, मरने के बाद ही लोग को बच्ची मत पता चलती देखो मुंबई पुलिस महाराष्ट्र की शान है, ये मुंबई पुलिस महाराष्ट्र की शान है जो इस लड़के को बचाई। मुंबई पुलिस महाराष्ट्र की शान है। आप देख सकते हो मुंबई पुलिस किस हिसाब से ओला उबर वालों के गुस्से को शांत कराने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरह से इस बच्चे ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, आजाद मैदान में सरकार को इनकी बात, इनकी मांग को पूरी करना चाहिए। इन गौर गरीब को न्याय दिलाने का अधिकार सिर्फ सरकार को है, तो सरकार इस चीज को अनदेखा ना करे जिससे उनका परिवार और पालन पोषण चलता है, और वो भी नहीं हो रहा है तो वो किस हिसाब से जी सकते हैं। हमारे चैनल से यूं बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। आपको उसके बारे में क्या कहना है? ये गए थे, उन्होंने क्या बोला है? बोलेंगे ओला उबर रैपिडो का स्ट्राइक अनलीगल है, इसलिए हम धरने पे है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लीगल का, ये ओला उबर रैपिडो अनलीगल है, उन्होंने खुद बताया। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप जाहिर करें अपने आपको लिखित में दिया गया इनलीगल है? नहीं लिखित में नहीं ले रहे, वो बोल रहे हैं उसके बाद हम देखेंगे। मंगलवार का टाइम दिया, लेकिन हमारी मैंने क्या क्वेश्चन दिया उन्होंने, जब इनलीगल है तो मंगलवार का टाइम क्यों दिया? इसलिए मैंने क्वेश्चन किया कि सर इनलीगल है तो आप खुद बाइट दे दीजिए कि ये इनलीगल है, तो 3 दिन देख करे रैपिडो ओला उबर परमिट गाड़ी सब स्टॉप की जाए। इसलिए हमने उनसे दरखास्त की थी, लेकिन वो माने नहीं, वो बोले अपने हिसाब से कर दो क्योंकि अनलीगल है, हम कुछ नहीं बता सकते। परिवहन मंत्री का बाइट आने तक अनलीगली कंपनी है, फिर भी वो कंपनियाँ मतलब हाईकोर्ट में कुछ
समझ नहीं दे रहे, क्या गारंटी मंगलवार तक हमको रुकोगे, वो हमको भी न्याय देंगे। तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमारे को आज तक नहीं हटेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं देंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं यहाँ से घर पे जाऊँगा, खाने पीने के वादे कर्जेदार मेरे घर के सामने, मैं सब लीगली दिखा सकता हूँ मेरे ऊपर क्या है, मेरा भाई मरने के बाद मैं क्या हुआ हूँ। अगर मेरे ऊपर भी सुसाइड करने की नौबत आई, मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी को लेगा। आज इनको सब चंदा जमा करके इनको फैमिली वाले को पैसा दे रहे, लेकिन उनके जो बंदा मर गया उनका घर वाला बुला के दे सकते हैं क्या? वो सब सरकार के ऊपर मेरा सवाल है। और परिवहन मंत्री को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, भाई मेरे मैं तो मागायला तुम्ही आता मराठी आहे राव, मतलब मागता नाही आता बरं आम्हाला लावलाय तुम्ही दारा लावा। सर मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप प्लीज खुदकुशी करने की कोशिश ना करें, जो भी होगा मेरे ऊपर नहीं मैडम, आज मैंने बता रहे हैं सर मानवता के लिए हम तो आपको यही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आपका परिवार है, आप लोग अपने परिवार के बारे में भी सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया आयुक्त ने मेरे सामने, ये देखो आरटीओ सर जिंदगी एक ही बार मिलती, बार बार नहीं मिलती। एक मिनट, वो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि ये जो रेट है वो हम पूछ के बता देंगे। अरे अनलीगल है तो रेट पूछे किसे? आपने टाइम मांगा 3 दिन का, बराबर, तो 3 दिन का स्ट्राइक रखे, बराबर। स्ट्राइक में से रखने चाहिए तो मीटर टैक्सी रेट दे दो ना। जब तक आप कल आ जाए, परसों आ जाए, 1 साल में आ जाए, टैक्सी का रेट रहेगा तो 5 साल बाद आएगा तो भी चलेगा। गवर्नमेंट का जो है वो कंटिन्यू करने के लिए बोलो ना, वो बोलना चाहिए ना जीआर कंटिन्यू करने के लिए। ये टाइम क्यों मांग रहे हैं? न्याय तो चाहिए भाई, न्याय तो चाहिए। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं, एक जन सुसाइड कर रहे हैं। अनलीगल आहे, आरटीओ मेन ऑफिसरने सांगितलंय, म्हटलं मी स्वतः गेलतो, लिगली नाही, त्यांच्याकडे लिगली काहीच नाही, त्यांनी स्पष्ट सांगितलंय। तर मी एक प्रश्न केला, तर अनलीगल आहे तर तुम्ही फक्त एक बाहेर द्या मीडिया समोर की तुम्ही हा संप कंटिन्यू करा, ओला उबर रॅपिडो चालवू नका, परमिट टॅक्सी चालवू नका, नसेल चालवायची, नसेल ऐकायचं तर जो टॅक्सीला आता रेट आहे तो द्या आणि तुमचा जीआर एका वर्षाने आला तरी आम्हाला प्रॉब्लेम नाही। खरं बोलतो पण बोलू देतात मला, गव्हर्नमेंटचा रेट लागू करू दे, काय प्रॉब्लेम नाही। खरं बोलतो पण बोलू देतात, खरं बोलतो। आमच्यावर वेळ आम्हाला माहिती ना, 4 दिवस गाडी पण ठेवली, 5 रिक्षाला 25 रुपये, गाडी पिवळीला 30 रुपये, ओला उबरला फक्त 10 रुपये। मला काय म्हणायचं, जर ह्या सरकारने जर आम्हाला ऑलरेडी रेट अलाउ केलेला आहे, तर मग कंपन्याचं सरकारवर प्रेशर आहे का काही? हे कोणी विचारायला आहे का आमच्याकडे? आजपर्यंत कंपनी का नुसता हिस्सा आहे क्या कुछ? सर नाही रेट अलाउ केलाय, पण न देण्याचं कारण काय आम्हाला? एक दिन बंद होगा लेकर दूसरा दिन लाइसेंस मिल गया, हमरा क्या आम्ही काय? आणि आज आमचा ड्रायव्हर गेला, याला सरकार पेन्शन चालू करणार आहे का? करणार आहे का? आज ड्रायव्हर म्हणजे पुरे, आज सगळं पोलीस प्रशासन कोणी असो, सगळ्याच्या घरात माणसं येतात, तो ड्रायव्हर आणतो, तो ट्रकचा असो, अँब्युलन्स आली आपल्याला ड्रायव्हर आठवतो, कुठं फिरायला जायचं असं ड्रायव्हर आठवतो। मग ज्यावेळेस त्या ड्रायव्हरवर वेळ येते तेव्हा सरकार का झोपलंय का? आणि आमच्यावर काय आणलं, टोल फ्री नंबर कस्टमर साठी का ड्रायव्हर लुबाडतो? आम्हाला दाखवा ना, आम्ही लुबाडून, तो बघा माझा फ्लॅट किती हा बघायचा या बिल्डिंग मध्ये, पुढे आमचे काय? आम्ही हप्ते भरायला मागेत आणि कोणतं लुबाडलंय? साहेबांनी आणलं टोल फ्री नंबर। आणि कंपन्यांना जर अलाउडच नाही तुम्हाला बिझनेस करायला, गव्हर्नमेंटची अथॉरिटी नाही, ऍग्रिगेटिव्ह लायसन्स नाही, मग कंपनी कोणाच्या अंडर मध्ये कोणाला चॉकलेट देऊन चालती? पेट्या कुठं जाते? कळून दे ना एवढ्या ड्रायव्हरला। आता ह्या मुलावर ही जर सिच्युएशन आहे, ते गेले जर उद्या कमी जास्त केल्याला आहे का? परिवहन खात्यातलं कोणी जबाबदार आहे का? आणि विना परवाना कंपनी कसं काय चालती? आम्ही टॅक्स भरायचा, आम्ही 90 रुपयाची पीयूसी जर नाही काढली 10,000 रुपये फाईन आहे आम्हाला। 90 रुपयाची पीयूसी नाही घेतली 10,000 दंड आहे आम्हाला, 10,000 90 रुपयाच्या पीयूसी साठी, 90 रुपयाची किती? 90 रुपयाची दंड 10,000 आहे, किती पट येतो? ते पण पीयूसी काढायला 200 रुपये घेतात, एक पीयूसी प्रत्येक रेल्वे हे सरकारला आमच्याकडून टॅक्स पाहिजे, सरकारला इन्शुरन्स पाहिजे, पण एखाद्या ड्रायव्हरचं घर जळतंय तो सरकार नाही बघणार। पीयूसी इन्शुरन्स पाहिजे, आमच्या टॅक्स मध्ये बंगले आलिशान सगळे एसीत आहेत, पण आमचा ड्रायव्हर रोडवर मरतोय, कोण आलं कधी? आजपासून आम्ही भरपूर आंदोलन बघितले, पण आमची क्षमता संपली। आता आंदोलन नाही, आता काय होईल ते सरकार गाडी, आता आम्ही तीव्र आंदोलन, गाड्या पेटवून देऊ आमच्या, एवढाच आमच्याकडे लास्ट पर्याय, मग दुसरा काही पर्याय नाही, कारण आमचे हप्ते जाऊ शकत नाही। आम्ही गाड्या घेतलेल्या आहेत सगळे, संडे सॅटरडे क्या है बाइट लेने में, वो क्या है? कुठं तरी भीक मागायला जाऊन पेमेंट भरून गाड्या घेतलेल्या आहेत।
आमचे काय कुठे लॉकर मध्ये पैसे नव्हते आई बापाचे आमच्या. आपले स्वतः गाड्याचे आणि पेटू देते त्यांना. आज ह्या मुलाची सिच्युएशन काय असतं याच्या डोळ्यात बघून तुम्हाला वाटत नाही काय असं नाही सिच्युएशन. मी कुणी जाऊ सगळी मागे गेली तर. काय म्हणतोय पोलीस प्रशासनाला विचारतो तुम्ही मला बोललेलं तुम्ही माझी पकड आता याला ह्यो पुण्यावरून आला जर याला वधी याच्या घरच्याला काय उत्तर देणार आहे. सरकार देणार का परिवहन खातं देणार. नाही तर परिवहन खात्याने प्रताप सरनाईक साहेबांनी स्पष्ट पत्रकार घ्यावं आणि स्पष्ट आम्हाला सांगावं का दादा हो आम्ही तुमच्यासाठी काही करू शकत नाही. आमच्या पुण्यातून आम्ही 40,000 गाड्या आज आणून लावून देतो. अधिवेशनाचा मुद्दा झाला. अरे कशाला थांबताय. अरे कशाला वाद